आकाश नीला क्यों दिखता है? वाई स्काई लुक्स ब्लू। तो स्काई लुक्स ब्लू के बारे में हम लोग बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रेले स्कैटरिंग लॉ को समझते हैं। रेले स्कैटरिंग लॉ कहता है द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकिरणित प्रकाश की जो तीव्रता होगी वह उसके वेवलेंथ के चतुर्थ घात के विपरीत क्रमानुपाती होगी। इसका मतलब जिस लाइट का वेवलेंथ जितना कम होगा वह उतना ज्यादा प्रकिरणित होगी और जिस लाइट का वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा वह उतना कम प्रकिरणित होगी। तो आकाश नीला क्यों दिखता है? आकाश का नीला दिखना जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो कारक इंपॉर्टेंट है। पहला सूर्य का प्रकाश और दूसरा हमारा है पृथ्वी का वातावरण। अब देखिए सूर्य का प्रकाश क्यों और किस तरह से एक प्रभावकारी कारक है। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के पास बहुत सारा प्रकाश है और बहुत सारे प्रकाश का हम यहाँ बात नहीं करें, हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे दृश्य प्रकाश का, विजिबल लाइट रे का, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस विजिबल लाइट रे में कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इस तरह से इसमें 7 कलर होते हैं। और रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है वह मैक्सिमम होता है और वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वह मिनिमम होता है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं कि जब स्कैटरिंग होगा तो रेड कलर का स्कैटरिंग सबसे कम होगा और वायलेट कलर का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। उसी प्रकार से और अन्य भी कलर हैं, ऑरेंज है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है। ब्लू कलर को अगर हम ध्यान दें तो ब्लू का भी वेवलेंथ रेड की तुलना में बहुत कम है, इसलिए ब्लू का भी स्कैटरिंग जो होगा वो रेड की तुलना में ज्यादा होगा। अब हम दूसरा जो कारक इंपॉर्टेंट है वो हमारा है पृथ्वी का वातावरण। जैसा कि आप हमारे डायग्राम पर देख पा रहे हैं, एक पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ इसका एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। और इस पृथ्वी के वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो इस वायुमंडल में है क्या? इस वायुमंडल में क्या है? हवा है और क्या है? गैस के कण है और क्या है? जलवाष्प है और क्या है? धूल कण है, इत्यादि बहुत सारा चीज है इस वायुमंडल में। देखिए हवा और गैस के कण को हम लगभग समान ही मानेंगे क्योंकि हवा भी गैस से बना है और गैस भी हवा है। तो हवा या गैस के कण है, जलवाष्प है, धूल कण है, इत्यादि बहुत सारा चीज हमारे इस वातावरण में है। आप देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश जब हमारी पृथ्वी के वातावरण में पहुंचता है तो इसका किस प्रकार से स्कैटरिंग होता है, किस प्रकार से इसका प्रकीर्णन होता है। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ इसका वायुमंडल है और हमारे वायुमंडल से बहुत दूर हमारा क्या होता है? सन होता है, सूर्य होता है। और इस सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आते हैं वह दृश्य प्रकाश में 7 वर्ण होता है, जैसा कि हम लोग स्कैटरिंग से पहले स्पेक्ट्रम में पढ़ चुके हैं। अब देखिए इन 7 वर्णों को हमने एक डायग्राम के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर मापदंड के अनुसार नहीं है, बस सारे रेज को दिखाया गया है। अब देखिए ये सारे रेज पृथ्वी के वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं तो सभी रेज का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है। सभी रेज का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग होता है। रेड कलर का लाइट है तो इसका भी प्रकीर्णन होगा। देखिए इसका वेवलेंथ चूंकि सबसे ज्यादा है तो स्कैटरिंग इसका थोड़ा सा होगा। उसी प्रकार से ऑरेंज है, उसी प्रकार से येलो है, उसी प्रकार से ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, सबका स्कैटरिंग होगा। देखिए ब्लू कलर का जो लाइट है क्योंकि इसका वेवलेंथ रेड की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए इसका जो स्कैटरिंग होगा वह रेड की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं वायलेट का, तो वायलेट का वेवलेंथ और कम है, इसका मतलब इसका स्कैटरिंग और ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिसका वेवलेंथ जितना कम उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा। अब देखिए इसको इस तरह समझिए, स्कैटरिंग का मतलब होता है फैलना। तो जो चीज ज्यादा फैलेगी वही तो हमें दिखाई देगी और जो चीज कम फैलेगी वो हमें कम दिखाई देगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि
इंडिगो, वायलेट और ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है, इसलिए हमें हमारा आसमान जो है वह ब्लू, इसलिए हमारा जो आसमान है वह ब्लू, इंडिगो, तो इसलिए हमारा जो आसमान है वह ब्लू, इंडिगो और वायलेट का मिला जुला रूप में दिखाई देना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, हमारा जो सनलाइट है उस सनलाइट में जो सेवन कलर्स के कंपोनेंट है उसमें इंडिगो और वायलेट जो है वो बहुत कम है। इंडिगो और वायलेट जो है उसका मात्रा उसमें बहुत कम है, जिसके वजह से इसका प्रकीर्णन ज्यादा होते हुए भी चूंकि इसकी मात्रा कम है इसलिए हमें यह दिखाई नहीं देता है। उसके बाद आता है ब्लू, इसका स्कैटरिंग भी ज्यादा है और इसका मात्रा भी ज्यादा है, इसलिए हमें हमारा आसमान दिखाई पड़ता है ब्लू। एक बार हम इसको फिर से समराइज करते हैं। जब सूर्य का प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं, उन कणों से सूर्य के प्रकाश का स्कैटरिंग होता है, प्रकीर्णन होता है। इसमें रेले के स्कैटरिंग नियम के अनुसार जिसका वेवलेंथ जितना कम होगा उसका स्कैटरिंग उतना ज्यादा होगा, और चूंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ रेड लाइट की तुलना में कम है इसलिए ब्लू का स्कैटरिंग ज्यादा होता है और रेड लाइट का स्कैटरिंग कम होता है। इस वजह से हमारा आसमान नीला यानी कि ब्लू दिखाई पड़ता है। यहाँ पर एक और चीज है, ध्यान से अगर देखिए तो ब्लू लाइट के रेड लाइट की तुलना में ग्रीन जो है उसका वेवलेंथ कम है, यानी कि रेड के तुलना में ग्रीन का स्कैटरिंग भी ज्यादा होना चाहिए या यूं कहीं ज्यादा होता है। फिर ग्रीन दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि हमारे आंखों के लिए ग्रीन जो है उतना सेंसिटिव नहीं है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है और हमें हमारा आसमान ब्लू यानी कि नीला दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग सीधे एक लाइन में क्या बोल सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आसमान नीला दिखता है।